गुरुकुल में एक विद्वान गुरु थे, जिनके पास दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। गुरु का ज्ञान केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं था, वे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने में भी निपुण थे। उनके शिष्यों में विवेक नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान और जिज्ञासु विद्यार्थी था। विवेक हमेशा गुरु से समय और जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में सवाल करता रहता था। गुरु ने एक दिन विवेक से कहा, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर तुम समय का महत्व समझ जाओगे, तो जीवन में कभी असफल नहीं होगे। विवेक ने यह बात मन में बैठा ली। एक दिन गुरु ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम सबको आज एक चुनौती दी जाएगी। मैं प्रत्येक को एक विशेष कार्य दूंगा, और जो इस कार्य को सही तरीके से करेगा, वही सबसे योग्य कहलाएगा। गुरु ने विवेक को एक भारी पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को लेकर नदी के किनारे जाओ। इसे पूरे दिन अपनी नजरों से ओझल मत होने देना और ध्यान रखना कि यह किसी भी परिस्थिति में खोना नहीं चाहिए। विवेक ने पत्थर को उठाया और नदी की ओर चल पड़ा। पत्थर भारी था, लेकिन विवेक ने धैर्य और दृढ़ता के साथ उसे अपने पास रखा। नदी किनारे पहुंचकर विवेक ने पत्थर को एक सुरक्षित जगह पर रखा। उसने ध्यान दिया कि पत्थर को कोई नुकसान न पहुंचे। वह दिन भर पत्थर के पास बैठा रहा। शाम होने पर जब वह पत्थर लेकर वापस लौटा, तो गुरु ने मुस्कुरा कर कहा, अभी तुम्हारी असली परीक्षा बाकी है। गुरु ने विवेक से कहा, अब इस पत्थर को पूरे 1 वर्ष तक अपने पास सुरक्षित रखना। समय के चक्र को समझने के लिए तुम्हें इसे हर दिन देखना होगा और इसे महत्व देना होगा। विवेक ने पत्थर को एक कपड़े में लपेटकर अपनी कुटिया में रख दिया। समय बीतने लगा। शुरू में विवेक हर दिन पत्थर को साफ करता और उसे देखता, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान पत्थर से हटने लगा। एक दिन उसने सोचा, ये तो केवल एक पत्थर है, इसे देखने और संभालने में समय क्यों बर्बाद करना। विवेक ने पत्थर को एक कोने में रख दिया और अपने अध्ययन में लग गया। कुछ महीनों बाद वह पत्थर के बारे में भूल ही गया। एक रात एक चोर विवेक की कुटिया में घुसा। चोर को पत्थर की चमकती सतह ने आकर्षित किया, और उसने सोचा कि यह कोई कीमती रत्न है। उसने पत्थर चुरा लिया और भाग गया। सुबह विवेक ने पत्थर को गायब पाया। वह घबरा गया और गुरु के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई और माफी मांगी। गुरु ने कहा, ये पत्थर तुम्हारे धैर्य और समय का प्रतीक था। इसे खोने का अर्थ है कि तुमने समय की कीमत को कमाका। अब समय का चक्र तुम्हें ये सिखाएगा कि जो चीजें तुम नजरअंदाज करते हो, वे भविष्य में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। कुछ वर्षों बाद विवेक ने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने गांव लौट आया। वह अपने ज्ञान और मेहनत से गांव में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसी चोर को गांव में चोरी के आरोप में पकड़ लिया गया था। जब चोर को दंड दिया जा रहा था, तो उसने विवेक से कहा, तुम्हारा पत्थर अभी भी मेरे पास है, लेकिन मैं इसे बेच नहीं सका, क्योंकि यह केवल एक साधारण पत्थर है। मुझे लगा था कि यह बहुमूल्य है, लेकिन ये तो साधारण है। विवेक को एहसास हुआ कि वह पत्थर साधारण हो सकता है, लेकिन उसका महत्व उसके प्रतीकात्मक अर्थ में था। वह गुरु के पास लौटा और पूरी कहानी बताई। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पत्थर साधारण था, लेकिन ये तुम्हारे लिए समय और धैर्य का प्रतीक था। समय का चक्र कभी भी स्थिर नहीं रहता। जो आज तुम्हारे पास है, वह कल किसी और के पास हो सकता है। जो चीजें साधारण लगती हैं, वे भी कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। गुरु ने विवेक को सिखाया कि समय का सही उपयोग कैसे करना चाहिए और हर चीज के महत्व को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
विवेक ने गुरु की बातों को गांठ बांध लिया। उसने अपने जीवन को पूरी ईमानदारी, धैर्य और समझदारी के साथ बिताया। वह गांव का सबसे विद्वान व्यक्ति बन गया और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सीख 1। समय का महत्व समझें। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे व्यर्थ न